कोराठी जैसा पड़ जाता था। लेकिन फिर जब सफाई करती थी तो फिर से वहां से पस की तरह आने लग जाता था। लेकिन ब्यूटी ऑयल लगाती थी तो उससे उसको दुर्गंध नहीं मिलता था, दुर्गंध नहीं आता था उससे। और आराम भी मिलता था, लेकिन पूर्ण रूप से आराम नहीं मिल रहा था। अभी हम लोग बेटी के यहाँ गए थे, तो वहां पे ब्यूटी ऑयल लेकर के नहीं गई थी, लेकिन ब्यूटी क्रीम हम लोग लेकर के गए थे अपने साथ में। तो ये समझ में इसको नहीं आया, लगा कि क्या करे, तो फिर ये पता नहीं क्या चीज में लगा करके, कुछ कागज में या कोई रोल करके ये ब्यूटी क्रीम को कान के अंदर लगाई। मात्र एक दो बार लगाने मात्र से आज हमको लग रहा है कि लगभग 8-10 दिन हो गया है। वहां पर से पसाना भी बिल्कुल बंद हो गया है, जो खुजलाते रहता था कान, वो खुजलाहट भी बिल्कुल बंद हो गया है। और इसको अब बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है, लगता है कि अब ये 2 बार लगाने मात्र से ही ये पूरा का पूरा आराम मिल गया है इसका। ये ब्यूटी क्रीम का बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट, जो कल आनंद भैया भी बताए आंख के बारे में, आज ये कान के बारे में एक बहुत अच्छा अनुभव उनको हम लोगों को मिला। वाकई ये तो गजब हो रहा है। हम्म। बहुत गजब गजब। मैं तो सब, मेरे पास शब्द ही नहीं, मैं क्या बोलूं। मेरे पास वाकई बिल्कुल शब्द नहीं है कि ये ब्यूटी क्रीम ना हुआ, ये क्या हो गया है। जिसको जो समझ में आ रहा है, ब्यूटी क्रीम ब्यूटी क्रीम ब्यूटी क्रीम। और हर जगह अब मुझे लग रहा है कि हम सभी की जो सात्विकता का भाव है ना, वो इस पे काम कर रहा है। नहीं तो एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन, विटामिन ई और ब्यूटी, या तो इसकी अगर वैज्ञानिक रूप से सर्च किया जाए तो फिर पता चलेगा कि इसमें ऐसा क्या बन गया। ये जो अखरोट का तेल, बादाम का तेल, अरंड का तेल, जजोबा ऑयल और चंदन का तेल, शुद्ध चंदन का तेल, विटामिन ई, जैतून के तेल के मात्र बनने से, और खुशबू के लिए गुलाब का तेल, जैस्मिन का तेल, मोगरे का तेल और चंदन का तेल, इसेंशियल ऑयल जिसे कहते हैं, उनको मिला के बनने वाला ब्यूटी ऑयल, और विटामिन ई, गुलाब जल, ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल, इसी का मिश्रण है और कुछ तो है नहीं इसमें। ना कोई ऐसी कोई दवाई है, ना कोई ऐसा केमिकल फॉर्म है जो स्किन की समस्याएं तो दूर कर रही है, अब कान और आंख जैसी समस्याओं को भी दूर कर रही है। मतलब कान बहना, उसमें पस आना या बदबू आना, इसको दूर कर रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है, या तो कहीं ना कहीं परमात्मा, मुझे जहां तक लग रहा है, अभी मेरे मन में जो बात आ रही है, मुझे इस पे ये बात लग रहा है कि शायद परमात्मा ये चाहता है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े परिवार समाज में कुछ बेहतर करते रहें, उनकी इज्जत, मान मर्यादा और सम्मान बढ़े। इसलिए एक छोटा सा ये हथियार ब्रह्मास्त्र के रूप में काम कर रहा है, जिससे उनका मान सम्मान बढ़े, फिर उनके परिजनों के बीच उनकी एक वैल्यू बढ़े, फिर वो जो भी कहें उनको परिवार माने, परिजन माने। शायद उस चीज के लिए परमात्मा अपनी कृपा दिखा रहा है। मुझे तो यही समझ में आता है, बाकी तो विशेष रूप से नहीं तो एक साधारण सा दिखने वाला ब्यूटी क्रीम इतना अद्भुत काम कैसे कर सकता है। कहीं ना कहीं ऊपर ब्रह्मांड की इस पे कृपा है। जी, बहुत बड़ी बहुत बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी। चाचा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत दोबारा चलता हूँ नरकटियागंज, तरन्नुम बहन के पास। और आज की चौपाल में हम थोड़ा सा आखिरी के सेशन में हमारी कुछ होगी, वो विशेष रूप से है, क्योंकि सुबह जो 11 बजे, हाँ भैया मैं आपको कर दूंगा। मेरे पास स्कैनर भेज देना भैया और वो बता देना। ठीक है। तो ये ओलियम संताली, और भैया वो दूसरी दवाइयाँ बायोकेमिक वाली, मोटापे वाली। हाँ वो मैंने ऑर्डर किया, थोड़ा टाइम लग रहा है ना, अलग अलग दवा के लिए पोटेंसी। अच्छा अच्छा। हाँ, या तो उनको क्वांटिटी बढ़वा दो, फिर 5-5 सेट कर दो, जल्दी आ जाएगी। हाँ 5-5 कर दो फिर जल्दी आ जाएगी। 10-10 कर दो, कोई बात नहीं, देख लेंगे यहाँ पे। अब कोई ना कोई परिवार साथ दे देंगे, नहीं होगा तो करेगा। तो उसको परीक्षित करना है, अगर परीक्षित हो गया तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 10-10 करवा दो भैया। सर इसको दे रहे हैं आप क्या? सब्जी बनती है। इसको भी मैंने एक बहन को भेजा है। चलिए अच्छी बात। हाँ, इसको एक बहन को भेजा है। आप मुझे जरूर। अरे जरूर भैया, आप चिंता ना करें। ठीक है। ठीक है। तो तरन्नुम बहन बने रहिएगा चौपाल में। अभी आखिरी में आज बहुत ही विशेष होने वाला है। जी। जी भैया, वंदे मातरम।
चाचा जी जो बता रहे थे ना भैया कान के बारे में, वो जी हमें भी काफी टाइम से खुजलाहट कान में है, मतलब बहुत लंबे टाइम से। तो उसमें कभी कुछ तेल लगा लिए, सब बोलता था सूखा है, लेकिन मैं भी जो है ना ईयरबड में मतलब ब्यूटी क्रीम लगाकर और कान में लगा लेती, बिल्कुल मेरा भी खुजलाहट बिल्कुल सही हो गया। फिर शुरू में तो आप बताए थे नींबू का रस डाली थी, तो वो काफी दिन मतलब समझिए 2-3 महीने बिल्कुल एकदम निश्चिंत थी। उसके बाद हुआ तो ब्यूटी क्रीम। अब तो कुछ भी होता है ना तो पहले ब्यूटी क्रीम के तरफ ही दिमाग जाता है, दौड़ कर जाती हूँ पहले ये लगाऊं उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। जी तो जी ब्यूटी क्रीम ही लगाई बार बार, तो उससे एकदम कान का खुजलाहट खत्म हो गया। जी जी। अब मुझे तो विशेष रूप से याद आ रहा है कि अपने बीर सिंह भाई हैं भोपाल से। आप सभी को शायद याद होगा, बीर सिंह भाई भोपाल से। उन्होंने ब्यूटी क्रीम किसी को गांठ पे लगाने के लिए दी थी, उन्होंने गलती से खा लिया था और उनकी गांठ खत्म हो गई थी। तो ये भी अपने आप में अनोखा है। तो मैं, कुछ भी हो सकता है। मेरी तो अब यह है कि इच्छा ये है कि कल 11 बजे की जो इच्छा होगी ना, हम एक काम जी करते हैं, कल 11 बजे की कक्षा में पूरी जी चर्चा हम ब्यूटी क्रीम पे ही करते हैं, ताकि उससे क्या है कि किसी भी परिवार को, हम सभी जितने परिवार ब्यूटी क्रीम बना रहे हैं और अपने परिजनों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, या अपने परिजनों को इसे बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो उन सभी को एक एक ही जानकारी, घंटे 1.5 घंटे जो भी चर्चा होगी, तो सभी अपने अपने अनुभव उस पर शेयर करें कि हमने ये ब्यूटी क्रीम अभी तक कहाँ कहाँ पहुंचा है। जैसे धातु स्रावित के ऊपर हो गई है, उसी प्रकार ब्यूटी क्रीम के ऊपर भी एक एक दिन का पूरा 11 बजे की कक्षा का, और विशेष रूप से कि क्या क्या कहाँ कहाँ फर्क पड़ा है सबको। तो जी जी भैया। जी, वीर सिंह भैया भोपाल से आ गए, माइक अनम्यूट कर देता हूँ, जल्दी जल्दी चलते हैं, थोड़ा सा समय का भी अभाव है। जी, जी जी भैया, भैया जी वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। भैया ब्यूटी क्रीम का तो ऐसा अनुभव है कि कुछ उसके बारे में बोल ही नहीं सकते हैं। अब एक एक बहन ने और गरम करके ब्यूटी क्रीम कान में डाली, जो कि उसमें जैसे अपनी वो गांठ पड़ जाती ना। जी जी हाँ तो उनने गरम करके कढ़ाई में गरम कर उसको भिगा के डाल दिए। उससे उससे मतलब गांठ गल गई है। बहुत बढ़िया, कल 11 बजे की चर्चा का विषय बनाते हैं इसका। और नेटवर्क में थोड़ा सा रहिएगा भैया, क्योंकि आपके पास अनुभव बहुत अच्छे आते हैं, नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत रहती है। चलिए अब आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। गोविंद कन्वर दीदी, गोविंद कन्वर दीदी। आकांक्षा गंगस बहन को, कोई भी जो भी हैं फोन कर लें उनको। आकांक्षा गंगस बहन को फोन करके, आकांक्षा गंगस, या माइक अनम्यूट करो। आकांक्षा गंगस, माइक अनम्यूट करना। जी भैया। क्या हुआ? अबे शेरनी होके रोने लग जाती है, हे भगवान। है, क्या हुआ? चिंता मत कर। भैया भैया 4 घंटे सेवा, है, 4 घंटे सेवा में भी होता भैया। आ, কি হইয়া বেবে নিউ কিউক করে अभी घर में देख, अभी घर में जाके वो रसोई घर में उठ के जाने की हिम्मत है तो जाके सौंठ उबाल के पियो जरा। सौंठ ले लो, सौंठ 2-3 चुटकी सौंठ और 2 छोटी इलायची डाल लो। इसको कूट के एक आधे कप पानी में उबाल के उसको चाय की तरह पियो। कढ़ाई लोहे की कर लेना। दवाइयाँ अगर एकोनाइट हो तो एकोनाइट ले लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, पहले घर की चीजें करो। ठीक है? जी भैया, लेट है भैया। हाँ, एकोनाइट है। जी भैया। बोलबे लगी माइक खुली। एकोनाइट है। जी भैया है। है भैया है। है, कोनाइट है घर में। है तो जल्दी जल्दी 2-2 बूंद लो और पानी चढ़ाओ। उसमें सौंठ और इलायची डालो। कढ़ाई लोहे की ही डाल देना, लोहे की कढ़ाई में लोहे ही की डाल दो। कढ़ाई नहीं है भैया। 2-3 बार इतने जब तक वो तैयार होता है तब तक बहन 2 2 बार 3 बार एकोनाइट ले लो। ठीक है। स्टील गोविंद वाली कन्वर में कर दीदी, लेना, लोहे की नहीं है तो कोई बात नहीं। गोविंद कन्वर दीदी। वंदे मातरम भैया। हाँ जी दीदी। उनको हाँ बोल, भैया तांबे बोलिए। की लुटिया डाल देगी उसमें, वो जी भैया हार्ट पे मैं फोन अच्छा करती काम हूँ। करता है।
हाँ धातु भैया स्रावित वाला धातु स्रावित वाला बना के ले लेती हूँ। हाँ, बनाया हुआ है तो उसी में सौंठ और इलायची डाल के उबाल के पी लो। हाँ भैया, मेरे भी ननद ने फोन किया कि ब्यूटी क्रीम का बहुत अच्छा रिजल्ट है उनके। पूरे गाल पे काले काले धब्बे थे जो अब बिल्कुल हल्के हल्के रह गए। फोन आया कि एक और भेजना मेरे लिए। जी जी, बहुत ही बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही बहुत बढ़िया, बहुत 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 धन्यवाद। और आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, ये गोविंद कनवर दीदी पति पत्नी दोनों इस क्षेत्र में समय देते हैं। इनके पति का नाम रघुनाथ सिंह है। तो दोनों पति पत्नी मिलके स्वदेशी के प्रति और रसोई घर की औषधियों के प्रति, शून्य खर्च चिकित्सा पद्धतियों के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर, विशेष रूप से जमीनी स्तर पे करते हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर करते हैं। एक उदयपुर में रहते हैं और एक गांव में रहती। कहाँ रहती हो दीदी? मारवाड़। हम्म। प्रीति बागले दीदी नागपुर। हाँ, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। अभी ब्यूटी क्रीम का जो फीडबैक है वो कल ही बताऊंगी ना, 11 बजे की मीटिंग में। कोई बात नहीं, यहाँ तो अभी बता। अभी थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ भैया। अभी अभी एक दीवार लगी मुझे, उसको पहले पहले यही बात आती है दिमाग में कि ब्यूटी क्रीम अपने पास है, वो उठाओ और लगा दो। ब्यूटी क्रीम लगाया, थोड़ा उसको मसाज किया, दीवार का दीवार लगी, जाना भी नहीं, जान ही नहीं रही हूँ कि क्या लगा है, बैठ गया। और धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मैजिक क्रीम है। और बाकी जो फीडबैक है वो कल बताऊंगी, बहुत सारे हैं। और भैया जी, अभी पापा जी के ना मसूड़ों में बहुत दर्द है। मैंने सब कुछ किया, मुझे लगा कि दांत में दर्द है। जो भी इलाज है अपना, मिर्ची वाला ऑयल, सरसों हल्दी नमक वाला, वो भी किया, फिटकरी वाला, पर आराम नहीं लग रहा है उनको। तो मसूड़ों ये जो है ना, पेन कर रहे हैं, बहुत दर्द कर रहे हैं। अगर वो कर सकते हैं तो अपने ही मूत्र को इकट्ठा करके कुल्ला कर लें। अगर वो कर हाँ, वो सकते बताया मैंने आज उनको, कर से पीते हो, पीते हैं। जी, तो उनको बोलिए कि स्वमूत्र को मुंह में रखे। और नहीं तो एक छोटा सा काम और करें, बहुत ही अचूक उपाय अभी नजर आएगा। एक गिलास पानी में फिटकिरी का जो टुकड़ा है उसको 7-8 बार घुमा दें। एक गिलास पानी में फिटकिरी के टुकड़े को 7-8 बार घुमा दें और उस पानी से खूब मुंह में चलाते हुए इसको कुल्ला करें। ठीक है? सवेरे किया, सवेरे किया, बारंबार करूँ क्या? हाँ जी, हाँ जी, 2-3-4 बार करा दीजिए। सादा पानी या गुनगुना? मैंने सवेरे हाँ, गुनगुना लिया सादे था थोड़ा। सादे पानी में। हमें कसावट ठीक है। चाहिए, उस पे कसावट चाहिए। और कसावट ठंडे से आता है। हाँ 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 ठीक है? हाँ, हेमंत बारंबार देती। ठीक है भैया जी, धन्यवाद। हेमंत भैया, जी भैया, वंदे मातरम। ये पटना का रेलवे स्टेशन है। ये पटना प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है जी। भैया, कल का ही फीडबैक है। जैसे अभी काफी तेज दर्द, सर दर्द हो रहा था 11 बजे के सेशन में। आपने भी आवाज लगाया था, लेकिन मेरा मतलब बोलने का हिम्मत भी नहीं था, आंखें खोल नहीं सकता था, इतना ज्यादा मतलब मुझे भी लग रहा था कि क्या करूं। मतलब काफी, मतलब पूरा 2 घंटा तक तो यही सोचते रह गया कि क्या करूं ना करूं, क्या करूं ना करूं। क्योंकि मैजिक वाइल भी था, वो नीचे था। फिर मतलब हिम्मत जुटा करके मैं नीचे आया। नीचे आकर के मैजिक वाइल लिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था यार। लगा कि क्या करूं एकदम, मतलब फिर नीचे यहीं पे जमीन पे लेट गया। कितनों कुछ कर रहा था, फिर भी मतलब सर दर्द जा नहीं रहा था। और जैसे चेक कर रहा था कि स्वर बदलना है, उससे देखता हूँ तो मतलब ये वाला स्वर चल रहा था। क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड का। राइट साइड का स्वर चलाने का काफी प्रयास किया, एकदम हुआ ही नहीं। मतलब बॉल लगा करके, करवट दे करके पूरा प्रयास किया, जब कुछ भी एकदम बिल्कुल नहीं समझ में आया, फिर मैं यहाँ से उठा और डायरेक्ट ऊपर गया। ऊपर जाते ही पानी को गर्म किया और सोच लिया कि अब जितना पानी पी सकता हूँ पीता हूँ, वोमिटिंग करूंगा। अब यह पानी लिया और सोचा वोमिटिंग करने के लिए कैसे लूं, तो अमृत धारा उसमें डाला। सोचा कि अमृत धारा डाल करके पीऊंगा ना 1 लीटर 2 लीटर, तो अपने फेंक देगा। तो बस 2-3 घूंट लिया, जैसे लोटा से ले ही रहा था, उसी लोटा में वापस रिटर्न जो है वो वोमिटिंग आ गया। पूरा लोटा भर गया। फिर लोटे को हटा दिया,
उसके बाद अंगूठा सिर्फ मुंह के पास, ओठ के पास ले जाते थे और फेंकता था। तो पहले तो फिर ओठ के पार ले गए, तो जो खाना खाए थे वो सब निकलना शुरू हुआ। रोटी निकल रहा था, तो फिर मैं गौर से आज देख रहा था कि मतलब इतना बड़ा बड़ा रोटी का टुकड़ा यानी कि मैंने नहीं चबाया जो अंदर था, क्योंकि पूरा रोटी का टुकड़ा टुकड़ा दिख रहा था। कुछ भिंडी की भी भुजिया खाया था एक दिन और पहले, वह भी निकला। तो मुझे लगा कि अच्छा, भिंडी का भुजिया को भी मैंने नहीं चबाया। यही सब रीजन है। तो लेकिन जब वे पूरा खाली किया भैया वोमिटिंग को, तो जैसे ही वोमिटिंग खाली किया तब जाकर के पूरा मतलब ये सर वगैरह जान में जान आया। लेकिन 5 मिनट 7 मिनट बाद उसके बाद भी लेटा रहा, लेकिन उसके बाद बिल्कुल सर दर्द खत्म हो गया। उसके बाद तो फिर मैजिक वाइल्व को भी सूंघ रहे थे तो पूरा जबरदस्त झटका दे रहा था। और उससे पहले तो उसको भी लगा रहा था, तो लग रहा था कि भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो रहा था, जा ही नहीं रहा था अंदर। फिर क्या किया मैं भैया, मैजिक वाइल्व को ऐसे उंगली में लेकर के भी मैंने लगाया, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मतलब लग रहा था जैसे कि नाक में मतलब है ही नहीं, मतलब कुछ घुस नहीं रहा। लेकिन जब वोमिटिंग किया तो ये ब्लॉकेज पूरा टूटा, लेकिन सर दर्द खत्म हुआ, तभी जाके सर दर्द खत्म हो गया। ये था मतलब मेरा फीडबैक। जी भैया, हाँ, यहाँ पे हेमंत भैया के लिए आपको यह बताओ, आपके अनुभव से एक जानकारी दे दूं आप सभी के लिए कि जीवन में कभी भी इस बात के लिए मत घबराइएगा। भिंडी आप आज खा लो, 7 दिन बाद भी आपको साबुत नजर आएगा। जी भिंडी के बीज तो खास करके, भिंडी की चमड़ी तो गायब हो जाती है, बीज साबुत ही निकलते हैं। भिंडी पचाना हमारी आंतों के लिए बहुत मुश्किल होता है। मतलब मैंने अपने व्यक्तिगत रूप में भी देखा है अनेकों बार कि विशेष रूप से। और रह गई बात रोटी का टुकड़ा बड़ा हो जाना, ये हम खाते हैं। मैं इस बात को नहीं कह रहा, मैं आप लोगों को सिर्फ आपके डर को खत्म करने के लिए बता रहा हूँ। जी हम जब खाते हैं हमारे आंतों में मल पड़ा रहता है और वो धीरे धीरे फूलता है। यहाँ से ये सीखने को मिलता है कि हमारे अंदर पाचन क्रिया होती है, वहाँ फैलाव भी होता है। तो जो आपने जितना छोटा टुकड़ा किया था वो जी काफी देर बाद वो बड़ा टुकड़ा बन गया है। ऐसा नहीं कि आपने चबाया नहीं था, चबाए थे। उसका पाचन अभी होना बाकी था, पूरी तरह से पाचन नहीं हुआ, वो अलग बात है। लेकिन जो निकला वो इसलिए इतना बड़ा दिख रहा था क्योंकि वो अंदर फूल रहा था। इसीलिए कहा जाता है कि हमें जितना भूख हो उससे कम खानी चाहिए और बाद में थोड़ा पानी ज्यादा पीना चाहिए ताकि वो अच्छे से वो टंकी साफ हो जाए। मतलब पकासे में जहाँ भोजन हमारा पचता है, उस भोजन में पचने के लिए समय देना चाहिए, पानी देर के थोड़ी देर बाद पीना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन जिनका पकासे में भोजन पड़ा हुआ है और वो जब भोजन वोमिटिंग के जरिए वापस आएगा तो वो आपको साबुत ही नजर आएगा। वो थोड़े बहुत बड़े, यहाँ तक कि चावल भी आप कुछ भी खाओगे उसका एक कण, एक छोटा कण भी अंदर जाके थोड़ा फैलता है। हम चावल बनाते हैं छोटे कण में, आपको पता है बिहार में अपने यहाँ एक टूटा हुआ चावल मिलता है, गरीब आदमी वही खाता है, उसको क्या बोलते हैं जो भी बोलते हैं। लेकिन टूटा हुआ एकदम बारीक बारीक टूटे हुए खुद्दी चावल, खुद्दी। खुद्दी खुद्दी। खुद्दी चावल। तो वो खुद्दी चावल भी जब बनाए जाते हैं ना तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो जब बनाने में बड़ा हो जाता है तो अंदर, बाहर पकाए तो बड़ा हो गया तो अंदर भी तो पकता ही है। तो यहाँ से सिर्फ आप सभी को डर खत्म करने के लिए बात बता रहा हूँ कि ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। हाँ ठीक है, आपके साथ जो समस्या हुई वो इसलिए हुई कि आपके फीवर भी था पहले, फीवर की वजह से ही वो सर दर्द बना हुआ रहा और एसिडिटी गैस। और खाली होने के बाद तो ऐसे ही आपको बताइए कि जब साफ सफाई हो जाती है तो मन तो अच्छा लगने ही लगता है। एनीवे, चलिए, मीरा मित्तल दीदी से बात करते हैं। मीरा मित्तल दीदी ने चैट में एक दो संदेश रखा था, तो मैं कहूंगा पहले आप उन्हीं के ऊपर अपनी बात रख दें तो ज्यादा बढ़िया। कौन सा भैया, चिड़िया वाला? हाँ, वो मुझे मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मैं 4 बजे सो रहा था आज। हाँ भैया, तरन्नुम हमेशा 4 बजे ही आती है अच्छा और अच्छा। उसी समय चलती है। और आज वो 8 बजे चल रही थी, इसके लिए लिखा था मैंने। अच्छा और अच्छा। रविरंग भैया समझ गए होंगे। अच्छा अच्छा। जी भैया। जी दीदी। और एक प्रश्न है, एक भाई है, उनको डायलिसिस चल रही है 7-8 साल से, तो किडनी में काम का बंद हो गई। और वो बता रहे खाली, मतलब उनको पेशाब आता ही नहीं है, मूत्र बिल्कुल नहीं आता, खाली सोचना 1-2 बूंद मुश्किल सी है। मैंने उनको धातु से बताया भैया, तो जी जी। उसमें और क्या चीज बताया भैया? जैसे 1-1 चम्मच आपने किसी को बताया था कि बिल्कुल 1-1 चम्मच पानी पीना है पूरे भर।
जी। तो और क्या बताऊं भैया? जो भी मूत्रवर्धक औषधियां होती हैं, जैसे अपने रसोई घर में मूत्रवर्धक औषधि है जिसका नाम है धनिया, और जी मूत्रवर्धक औषधि है अपने घर में छोटी इलायची। जी ये ये दोनों मूत्रवर्धक है, हमारे मूत्र की जी क्षमता को बढ़ाता है। तो जो धातु स्रावी जल है तो उसमें एक तो छोटी इलायची और धनिया, उसके अलावा तुलसी हर रोग की दवा कही जाती है। तो जी। तुलसी हम इसलिए मिलाते हैं। राजीव भाई के ज्ञान से नीम और पीपल के बारे में जानकारी मिली थी, तो ये विशेष रूप से, और अब तो खैर नीम और पीपल की तो बात ही अलग है, वो बाद में, लेकिन हमने मुझे जो जानकारी और विश्वास किडनी रोगियों के लिए उनके माध्यम से ही मिला था, तो मैं ऐसे ही बिना सोचे समझे भी सबको बोलता था, क्योंकि राजीव भाई ने बोला है तो हमने बोल देते थे। लेकिन विशेष रूप से नीम की छाल, पीपल की छाल, या नीम के पत्तों का रस, या पीपल के पत्तों का रस, मतलब किसी भी रूप से ये घरेलू औषधियों को मिला के धातु स्रावित जल, और चांदी का हम्म विशेषकर चांदी का, अगर बहुत ज्यादा कमजोरी है, सूजन है और हार्ट में कोई दिक्कत है तो हम तांबे का और लोहे का प्रयोग करें। नहीं तो अगर सिर्फ चांदी चांदी का प्रयोग किया जाए तो सोने पे सुहागा। अगर अच्छा, सामर्थ्यता मतलब एक है, मात्रा में लेंगे। ज्यादा मात्रा, अगर सामर्थ्यवान है तो 50 ग्राम चांदी लें, और पचास हम्म ग्राम चांदी को 1 लीटर पानी में डाल के, और उसे ये सारी औषधियां डाल के 200-250 ग्राम रहने तक उबाल लें, और उसको छान के हम्म। गोखरू, मतलब अब विशेष रूप वो से जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे जानकारियां मिलती गई, तो छोटा गोखरू ये पुनर्नमा पुनर्नमा इसलिए बोलते हम्म हैं क्योंकि हमारे शरीर के हर अंग को नया करता है। जी लीवर के लिए भी, किडनी के लिए भी, हार्ट के लिए भी। फिर वरुण की छाल वरुण की छाल जी पंसार खाने तक जाना पड़ेगा उसके लिए। और जब ये पूरा जल बन जाए, बढ़िया सा हम्म छान के, फिर इसमें फिटकिरी। अब फिटकिरी में दो तरह से फिटकिरी का प्रयोग किया जाता है। अगर फिटकिरी को हम भस्म के रूप में लेंगे तो मूत्र थोड़ा सा कम बनता है, लेकिन कच्ची फिटकिरी को अगर हम मिलाते हैं तो मूत्र थोड़ा तीव्र बनता है, लेकिन स्वाद बड़ा खराब हो जाता है। तो क्या है, अच्छा। इस पानी में फिटकिरी के टुकड़ों को सिर्फ घुमा देंगे। कभी भी आप हम्म भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, किसी का अगर मूत्र रुक जाए और उसे 1 कटोरी पानी में फिटकिरी को 2-4 बार घुमा के वो पानी पिला दीजिएगा, तो 5 से 7 मिनट बाद वो मूत्र करेगा, एक साधारण व्यक्ति। ये तो खैर रोगी हैं, इनको तो समय लगेगा वहां तक पहुंचने में। आ, हम्म ये उन्हें बोले कि वो अपनी जो भी कर रहे हैं उसके साथ इसे प्रयोग करें। कमजोरी है, खून की कमी है, हेमोग्लोबिन नहीं है, सूजन है, तो लोहे का भी डालें। ठीक है, अगर सिर्फ उनका मूत्र नहीं बन रहा है तो पहले सिर्फ चांदी वाले पानी का प्रयोग करें। जी भैया, ठीक है भैया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भैया इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी ना, क्योंकि कुछ चीजें मैं नहीं तो भूल गई तो। हाँ जी, हाँ जी दीदी, लाइव लाइव चल रहा है। जी ठीक है। हाँ भैया, धन्यवाद। हाँ जी। मैं राम रोटी बना रही हूँ, तो राम रोटी के लिए ये जो है राम ना, ये सूख रहा है राम वैसे। राम बटी नहीं, श्री राम बटी बोले बहन। स- हाँ हाँ हाँ, माफी चाहती हूँ भैया, श्री राम रोटी बना रही हूँ। तो भैया ये सूख रहा है पीसते पीसते, ये धूप हाँ की हाँ, वजह से। हाँ जी, हाँ तो जी। अभी इसमें क्या करूँ? कुछ नहीं, इसे पीसते रहिए, दीदी अभी ये और सूखेगा। ये एकदम पाउडर हो जाएगा, सूखा हुआ पाउडर मिलेगा। हाँ, अभी हो ही रहा है वैसा, तो इसकी रोटी कैसे बनेगी भैया फिर? बाद में पानी गूंथ के डाल के। बनेगी। एक ही बताओ, आटा कैसे गूंथते हो? पानी से। बाद में पहले इसको आटा बनाओ, फिर बाद में उसको हाँ गूंथो। हाँ भैया, आया, अभी ध्यान में आया, धन्यवाद। जी, चलिए अब चलते हैं चौपाल के समापन की ओर। तो समापन से पहले आ, समापन ही कर लेते हैं। आखिरी में हम सभी अपने आंखें बंद करके 5 से 10 मिनट शब्दों के माया जाल में चलेंगे, जो हमारे अंतर आत्मा को क्लीन करेगा, हमारी आत्मशक्ति को बढ़ाएगा, हमारी मनोशक्ति को बढ़ाएगा, हमारे विश्वास को, इन सभी को बढ़ाएगा। तो सबसे आखिरी में चलेंगे। तो अभी सबसे पहले समापन मंत्र के साथ भजन कीर्तन, और भजन कीर्तन के बाद, भजन कीर्तन के नाम पे सिर्फ मैं आप सभी से विनती करूंगा कि थोड़ी ही देर में यहीं से इससे आगे समापन की ओर लेके जाएंगे। और सबसे आखिरी में हमारा रहेगा आंखें बंद करके
उसे सुनना है। जो लोग बिस्तर जो सोने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आप अपने चद्दर उधर ओढ़ के कर लेना तो बहुत बढ़िया। आप लोग का तो और बढ़िया हो जाएगा, बेहतरीन। जो सबसे आखिरी में है। और दीदी लिखती हैं मंत्र चिकित्सा भी थोड़े दिन बाद पुनः शुरू किया जाएगा। अभी कुछ दिनों के लिए इसे रोका गया है, कुछ विशेष कारणों से, क्योंकि चाचा जी का जो खांसी था, यहाँ पे अब मैं बता ही दूं, जैसे सच्चाई बता दूं। मंत्र चिकित्सा, सामूहिक मंत्र चिकित्सा रोकने के पीछे कारण यही था कि चाचा जी की खांसी ठीक नहीं हो रही थी। तो क्या होता है कि उनकी जो अपना ओरा पावर था, उनके ओरा पावर से हम तो स्वस्थ हो रहे थे, लेकिन उन्हें अस्वस्थ का आभास होता जा रहा था। इसीलिए चाचा जी स्वस्थ रहें, हम सभी जीवन भर स्वस्थ उनके सानिध्य में रहें, इसीलिए सामूहिक मंत्र चिकित्सा कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी गई थी। क्योंकि जब भी हम कभी मंत्र चिकित्सा करते हैं तो उससे हमारी एनर्जी लॉस होती है, करने वाले की एनर्जी लॉस होती है, ओरा उनका कम होता है। तो इस उद्देश्य से सामूहिक मंत्र चिकित्सा शनिवार को थोड़े दिनों के लिए स्थगित की गई थी। जैसे ही चाचा जी पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे, हर शनिवार सामूहिक मंत्र चिकित्सा की जाएगी। अब तो स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि थोड़े दिन और, क्योंकि ऐसी खांसी जो चाचा जी को बहुत तंग करी थी। जी कोमल भैया भाई। जैसे ही आपने नाम लिया है, भाई चाचा जी को खांसी आने लग गई। अच्छा, चले कोई बात नहीं। कोमल बहन, जी भैया। अभी 139 परिवार हैं। आप सभी से विनती है, आज के सेशन में पूरे आखिरी तक जुड़े। आपको अद्भुत चीज मिलने वाली है। उड़े नहीं। उड़े नहीं, पक्षियों की तरह उड़े नहीं। जी जी भैया। जो भाई बहन चश्मा लगाए, चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम ओम ॐ पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ धियो शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापाः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वयो देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे
बहुत टाइम हो हरे गया। राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे बोलो वृंदावन धाम की लालजू लाडलीजू सरकार की अपने अपने माता पिता की सियापति रामचंद्र जी की और समृद्ध परिवार की रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम अवस्था आज के अनंत की आज के वंदे मातरम। आनंद भैया प्रकट हो। आनंद भैया कहाँ गए? गोविंद भैया प्रकट हो तो। नवनीता बहन ओम नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव। गोविंद भैया वंदे आप स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे प्रतिदिन सुबह 5 बजे और रात्रि चौपाल पे आखिरी में हम सभी की इनर और आउटर एनर्जी से संबंधित एक 10 से 15 मिनट, कभी 5 मिनट, 10 मिनट की जो भी होगी, विशेष रूप से उसके ऊपर आप सभी के लिए एक विशेष सत्र समझ लें इसे। अपनी ओरा क्लीनिंग के लिए, अपने आप को क्लीन करने का, अपने आप को मजबूत करने का, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का, जो भी आप समझे कम शब्दों में। इसे कहा जाता है इनर आउटर डिवाइन। हमारे अंदर और बाहर की एनर्जी को जानने और पहचानने और उसे क्रिएट करने के जो वेद के अनुसार, हमारे आयुर्वेद शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार जो जानकारियां हैं, उनसे संबंधित जानकारियां आधुनिकतम विज्ञान के साथ, आधुनिक विज्ञान क्या कहता है और हमारे वेद क्या कहते हैं, इन दोनों की कॉम्बिनेशन के साथ जो जानकारियां हैं उनके ऊपर सत्र होंगे। सुनने को मिलेगा, देखने का अभी नहीं, क्योंकि देखने से के प्रयास में क्या होगा, हमारा मन भटकेगा, आंखें हमें भटकाएगी। तो हम सुनेंगे उसे अपनी आंखें बंद करके। तो चलते हैं उसकी ओर। आज की जो जानकारी जिस पे चर्चा हो रही है, रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट, रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट, कहने को 5 मिनट है लेकिन हमें 17 मिनट सुनना पड़ेगा। जानकारी जो है 5 मिनट की रात को सोने से पहले जो करनी है, तो सोने से पहले 5 मिनट। तो आज हम समझते हैं कि हम सभी अपने जीवन के सभी क्रियाकलापों से निर्भीत होकर निद्रा अवस्था में जाने की तैयारी करने चुके हैं या करने वाले हैं। उससे पहले आप इसे ध्यान से सुने। जो पूरी तरह से बिस्तर पे जाने की अवस्थाओं में हैं, उनका विशेष रूप से इसके ऊपर अनुभव भी हम लेना चाहेंगे कि उनके साथ क्या रहा। बाकी कुछ परिवार ऐसे हैं, जैसे मैं हूं और भी बहुत सारे हैं, जिन्हें अपने निजी जीवन में अनेक काम है, जिन्हें थोड़ा समय लग जाता है उनके लिए अलग से। लेकिन जो विशेष रूप से जो सोने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके साथ सोएं और अपना अनुभव शेयर कीजिएगा कि कैसा रहा आपका, आपकी रातें, आपका दिन, कुछ दिन इसे प्रयोग में लाते हुए। जी क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि दुनिया का 90% पैसा केवल 10% लोगों के पास ही क्यों है? क्या वे हमसे 10 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं, या फिर उनके पास कोई ऐसा अदृश्य रहस्य है जिसे आम इंसान आज तक समझ नहीं पाया? जरा सोचिए, जिस पैसे के पीछे हम जीवन भर भागते हैं, वो असल में कागज या धातु का टुकड़ा नहीं है,
बल्कि एक बहती हुई ऊर्जा है। अंग्रेजी में पैसे को करेंसी कहा जाता है, जो करंट यानी प्रवाह से बना है। ये करंट ठीक उसी तरह काम करता है जैसे बिजली का करंट, जो सही तार और सही सुचालक मिलने पर ही प्रवाहित होता है। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर। ये वीडियो पूरी तरह से शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक शोध पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के रातों रात अमीर बनने वाले दावे, वित्तीय सलाह या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि आपके नजरिए को वैज्ञानिक और तार्किक रूप से विस्तृत करना है। आधुनिक क्वांटम भौतिकी आज ये सिद्ध कर चुकी है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी ठोस नहीं है। हर एक वस्तु, यहां तक कि आपके हाथ में रखा पैसा या बैंक का बैलेंस भी केवल एक विशेष आवृत्ति पर कंपन करती हुई ऊर्जा है। हजारों साल पहले हमारे छांदोग्य उपनिषद में इसी सत्य को सर्वम खलविदम ब्रह्म कहकर समझाया गया था, जिसका अर्थ है कि सब कुछ एक ही चेतना और ऊर्जा का विस्तार है। जब सब कुछ ऊर्जा है तो इसका सीधा सा तार्किक अर्थ यह है कि समान ऊर्जाएं एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं। अगर आपके भीतर की ऊर्जा डरी हुई, चिंतित या कमी की भावना से भरी है, तो आप उस धन की ऊर्जा से कभी तालमेल नहीं बिठा पाएंगे जो कि प्रचुरता या बहुतायत की आवृत्ति पर कंपन करती है। यह कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि विशुद्ध विज्ञान है, जिसे भौतिकी में रेजोनेंस का नियम कहते हैं। इसे मनोविज्ञान और न्यूरोलॉजी के नजरिए से समझें तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही रहस्यमयी हिस्सा होता है, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS कहा जाता है। यह दिमाग का वो जैविक फिल्टर है जो ये तय करता है कि आपके आसपास मौजूद अरबों सूचनाओं में से कौन सी चीज आपको दिखाई देगी और कौन सी नहीं। जब आप लगातार तनाव, कर्ज या गरीबी के बारे में सोचते हैं, तो आपका RAS आपके आसपास मौजूद धन कमाने के अवसरों को पूरी तरह से अंधा कर देता है। आपके सामने से एक बहुत बड़ा अवसर गुजर जाएगा, लेकिन आपका दिमाग उसे देख ही नहीं पाएगा। इसके विपरीत, जब आप अपनी मानसिक अवस्था को शांत और अवसरों के प्रति खुला रखते हैं, तो यही RAS एक रडार की तरह काम करता है और भीड़ में भी आपको वो रास्ता दिखा देता है जहां से धन का प्रवाह आपकी ओर आ सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर का सबसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र आपके दिमाग में नहीं, बल्कि आपके हृदय में होता है? कैलिफोर्निया के हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के दशकों के शोध ने यह साबित कर दिया है कि इंसान का दिल दिमाग की तुलना में 5000 गुना अधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जब आप सच्ची कृतज्ञता और शांति महसूस करते हैं, तो यह चुंबकीय क्षेत्र आपके शरीर से कई फीट बाहर तक फैल जाता है और आपके आसपास की घटनाओं और अवसरों को प्रभावित करने लगता है। हमारे अथर्ववेद में धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए जो सूक्त दिए गए हैं, वे असल में कोई चमत्कारिक मंत्र नहीं, बल्कि आपके इसी हृदय चक्र की ऊर्जा को जागृत करने के प्राचीन मनोवैज्ञानिक कोड है। जब विज्ञान और प्राचीन ज्ञान इस तरह से मिलते हैं, तो एक ऐसा यथार्थ सामने आता है जिसे नकारना किसी भी इंसान के लिए असंभव हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्यमयी और परेशान कर देने वाला सवाल खड़ा होता है। अगर ये सब हमारे दिमाग और हृदय की ऊर्जा का ही खेल है, तो दिन रात ईमानदारी से खून पसीना एक करने वाला एक आम इंसान हमेशा आर्थिक तंगी में क्यों जीता है? आखिर उसकी वो कौन सी रोजमर्रा की अनजाने में की जाने वाली गलतियां हैं जो उसकी सारी धन आकर्षण ऊर्जा को एक दीमक की तरह खोखला कर रही हैं? इस रहस्य की परतें जैसे जैसे खुलेंगी, आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि असली समस्या आपके काम में नहीं, बल्कि आपके एनर्जी लीकेज यानी ऊर्जा के रिसाव में छिपी है। मैं चाहता हूं कि आप अभी वीडियो को रोकें और कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी से लिखें, क्या आपको भी लगता है कि आप जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से पैसा आपके पास नहीं टिकता? हाँ या ना? अपना जवाब जरूर लिखें और फिर दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि जो भयानक सच अब आप इस वीडियो में जानने वाले हैं,
वो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। उस ऊर्जा रिसाव या एनर्जी लीकेज को गहराई से समझने के लिए हमें मनोविज्ञान के सबसे बड़े रहस्य अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड की कार्य प्रणाली को समझना होगा। मनोविज्ञान के अनुसार हमारे दिन भर के 95% विचार और कार्य हमारे अवचेतन मन द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। जब आप किसी अमीर व्यक्ति को देखकर अनजाने में ईर्ष्या करते हैं या बचपन से सुनी बातों के कारण पैसे को सारी फसाद की जड़ मान बैठते हैं, तो आपका चेतन मन भले ही दिन रात अमीर होना चाहता हो, लेकिन आपका अवचेतन मन पैसे को एक खतरे के रूप में दर्ज कर लेता है। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। जब आपके भीतर ही विचारों का ऐसा भयानक और अदृश्य युद्ध चल रहा हो, तो आपकी सारी रचनात्मक ऊर्जा खुद से ही लड़ने में नष्ट हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक पैर एक्सीलेटर पर और दूसरा पैर ब्रेक पर रखकर कार दौड़ाने की कोशिश कर रहे हो। इंजन के रूप में आपकी मेहनत पूरी ताकत लगाएगी, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति रूपी कार कभी आगे नहीं बढ़ेगी। इस मानसिक घर्षण और ऊर्जा के टकराव को प्राचीन भारतीय दर्शन में बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से समझाया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण जिस स्थित प्रज्ञ की बात करते हैं, वो असल में एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां इंसान सुख दुख, लाभ हानि और डर से मुक्त होकर एक स्थिर ऊर्जा में रहता है। आधुनिक विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी आज इसी बात को न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत से साबित कर रही है। जब आप बार बार गरीबी, तंगी या कर्ज की शिकायत करते हैं, तो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स एक नकारात्मक सर्किट बना लेते हैं और मस्तिष्क खुद ब खुद शरीर में कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन छोड़ने लगता है। ये हार्मोन आपके तार्किक फैसले लेने वाले हिस्से, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, उसे पंगु बना देता है। नतीजतन आप घबराहट और डर में गलत वित्तीय निर्णय लेते हैं और अनजाने में खुद को और ज्यादा आर्थिक संकट के दलदल में धकेल देते हैं। सिर्फ आपके विचार ही नहीं, बल्कि आपके मुंह से निकले शब्द भी एक बहुत शक्तिशाली भौतिक ऊर्जा है। आधुनिक भौतिक विज्ञान की एक शाखा है सिमेटिक्स, जो ये साबित करती है कि ध्वनि तरंगे भौतिक पदार्थों के आकार और उनकी संरचना को बदल सकती हैं। जब आप दिन में कई बार कहते हैं कि मेरे पास कभी पैसा नहीं टिकता या पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो ये शब्द केवल हवा में गायब नहीं होते। ये एक विशिष्ट और बहुत ही निम्न स्तर की ध्वनि तरंग पैदा करते हैं, जो आपके शरीर के हर सेल और आपके आसपास के वातावरण को उसी नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देती है। यही कारण है कि हमारे वेदों और उपनिषदों में वाक सिद्धि और बीज मंत्रों को इतना अधिक वैज्ञानिक महत्व दिया गया है। आपके मुंह से निकला हर शब्द ब्रह्मांड की ऊर्जा में फेंका गया एक बीज है। आप शिकायत का बीज बोकर समृद्धि और धन की फसल कभी नहीं काट सकते। अब एक बहुत ही तार्किक और तीखा सवाल सामने आता है कि क्या सिर्फ अच्छा सोचने, महसूस करने और बोलने से ही कोई इंसान अमीर बन सकता है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर दुनिया के सबसे ज्यादा लोग धोखा खाते हैं। केवल ख्याली पुलाव पकाना और काम न करना विशुद्ध अंधविश्वास है। असल रहस्य है अलाइंड एक्शन, यानी सही दिशा में अपनी ऊर्जा का उपयोग करना। हमारे प्राचीन पुराणों में मानव जीवन के 4 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें अर्थ यानी धन को धर्म के ठीक बाद रखा गया है। इसका सीधा सा वैज्ञानिक अर्थ यह है कि जब आपका काम आपकी आंतरिक ऊर्जा और आपके सत्य के साथ पूरी तरह से जुड़ जाता है, तो धन एक बाय प्रोडक्ट की तरह खुद ब खुद आपकी ओर बहने लगता है। ये नदी के बहाव की दिशा में नाव चलाने जैसा है, जहां मेहनत कम लगती है और गति कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन जब आप सिर्फ पैसे के लालच में ऐसा काम करते हैं जो आपकी आंतरिक प्रकृति के खिलाफ है, तो आप बहाव के विपरीत नाव चला रहे होते हैं, जहां इंसान उम्र भर टूटता रहता है पर मंजिल कभी नहीं मिलती। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला और रहस्यमयी हिस्सा तो अभी आना बाकी है। विज्ञान और अध्यात्म
दोनों आज इस बात पर सहमत है कि इंसान के शरीर और दिमाग में एक ऐसा जैविक और ऊर्जात्मक स्विच होता है जिसे अगर सही तरीके से ट्रिगर कर दिया जाए तो वो आपके अवचेतन मन की बरसों पुरानी गरीबी की प्रोग्रामिंग को रातों रात डिलीट करना शुरू कर सकता है। ये कोई जादुई छड़ी या टोटका नहीं है, बल्कि आपके शरीर के भीतर मौजूद सबसे रहस्यमयी ग्रंथि और एक विशेष ध्यान अवस्था का विशुद्ध विज्ञान है, जिसे दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही गुप्त रूप से इस्तेमाल करते हैं। क्या आप गहराई से जानना चाहते हैं कि हमारे दिमाग के ठीक बीचों बीच बैठी वो कौन सी ग्रंथि है जो सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा और धन के प्रवाह को एक एंटीना की तरह कैच करती है? कमेंट बॉक्स में अभी हाँ मुझे जानना है लिखिए, क्योंकि आगे का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य आपके रोंगटे खड़े कर देगा और जीवन को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। हमारे दिमाग के ठीक केंद्र में मटर के दाने के आकार की एक बेहद रहस्यमयी ग्रंथि होती है, जिसे विज्ञान की भाषा में पीनियल ग्रंथि कहा जाता है। आधुनिक जीव विज्ञान इसे मुख्य रूप से मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बनाने वाला एक छोटा सा अंग मानता है जो हमारी नींद को नियंत्रित करता है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस ग्रंथि का माइक्रोस्कोपिक और क्वांटम स्तर पर अध्ययन किया तो उन्हें इसमें छोटे छोटे कैल्साइट क्रिस्टल्स मिले। इन क्रिस्टल्स में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव होता है, जिसका सीधा मतलब यह है कि यह ग्रंथि एक रेडियो एंटीना की तरह काम करती है, जो न केवल आपके विचारों की ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेज सकती है, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और अवसरों की फ्रीक्वेंसी को पकड़ भी सकती है। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इसी ग्रंथि को आज्ञा चक्र या तीसरा नेत्र कहा था। शिव पुराण में वर्णित तीसरा नेत्र कोई जादुई आंख नहीं है, बल्कि यही पीनियल ग्रंथि है, जिसके जागृत होते ही इंसान की प्रज्ञा चरम पर पहुंच जाती है और उसे वो अवसर और रास्ते साफ दिखने लगते हैं जो एक आम इंसान की नजरों से पूरी तरह ओझल होते हैं। अब सवाल यह है कि इस जैविक एंटीना को सक्रिय कैसे किया जाए। इसका जवाब हमारे मस्तिष्क की तरंगों में छिपा है। दिन भर की भाग दौड़, तनाव और कर्ज की चिंता में एक आम इंसान का दिमाग बीटा अवस्था में रहता है। यह एक सर्वाइवल मोड है जहां दिमाग सिर्फ खतरे टालने में लगा रहता है और नई संभावनाओं के दरवाजे पूरी तरह बंद कर देता है। इसके विपरीत दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोग अनजाने में या जानबूझकर अपने दिमाग को अल्फा और थीटा अवस्था में ले जाना जानते हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में योगश्चित्त वृत्ति निरोधा कहकर इसी अवस्था का वर्णन किया है। जब आप अपने दिमागी तरंगों को शांत करते हैं तो आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच की दीवार गिर जाती है। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी मशीनों से हुए शोध बताते हैं कि इसी थीटा अवस्था में आपके दिमाग का वो एंटीना सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और आपके अवचेतन मन की पुरानी गरीबी वाली प्रोग्रामिंग को हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है। यहीं पर वो 5 मिनट की प्राचीन और वैज्ञानिक तकनीक काम आती है, जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। ये कोई मंत्र जाप या टोटका नहीं है, बल्कि आपके न्यूरोलॉजी का हैक है। रात को सोने से ठीक 5 मिनट पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद आपका दिमाग प्राकृतिक रूप से इसी थीटा अवस्था में होता है। ये वो समय है जब आपका अवचेतन मन एक गीली मिट्टी की तरह होता है। दुर्भाग्य से 99% लोग इसी समय मोबाइल पर बुरी खबरें, रील या अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हैं और यही नकारात्मकता उनके अवचेतन मन में गहरे उतर जाती है। आज रात से ही एक बदलाव करें। सोने से 5 मिनट पहले सब कुछ छोड़ दें और एक गहरी शांति में जाकर उस प्रचुरता, उस धन और उस सफलता को महसूस करें जो आप चाहते हैं। महसूस करें कि वो सब आपके पास पहले से है। आपके हृदय का चुंबकीय क्षेत्र और आपके दिमाग का ये एंटीना मिलकर एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ब्रह्मांड में भेजेंगे जो आपके सोते समय भी आपके लिए काम करेगा। आप इसे कुछ ही हफ्तों में अपने जीवन में आने वाले अप्रत्याशित अवसरों के रूप में साक्षात देख पाएंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बारीक मनोवैज्ञानिक पेंच है जिसे समझे बिना
सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। क्वांटम भौतिकी में एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। यह साबित करता है कि जब आप किसी कण पर बहुत ज्यादा दबाव और तीव्रता से ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो अपनी गति और जगह बदल लेता है। मनोविज्ञान और अध्यात्म में इसे अनासक्ति या निष्काम कर्म कहा गया है। अगर आप दिन रात सिर्फ पैसे के पीछे डेस्परेट होकर भागेंगे, पैसा चाहिए कि रट लगाएंगे, तो असल में आप कमी की ऊर्जा ब्रह्मांड में भेज रहे हैं और पैसा आपसे दूर भागेगा। आपको पैसे की चाहत रखनी है, उसके लिए पूरी ऊर्जा के साथ कर्म करना है, लेकिन उसके प्रति आसक्त या हताश नहीं होना है। जब आपका ध्यान सिर्फ पैसा कमाने से हटकर दुनिया को वैल्यू देने, कुछ बेहतरीन निर्माण करने और अपने काम में डूब जाने पर केंद्रित हो जाता है, तो क्वांटम स्तर पर आप एक चुंबक बन जाते हैं और धन पानी की तरह आपकी ओर बहने लगता है। अंततः सबसे बड़ा सच यही है कि धन कोई कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक ऊर्जा का बाहरी प्रतिबिंब है। जब तक आपका दिमाग थीटा की शांति में, आपका हृदय प्रचुरता के चुंबकीय क्षेत्र में और आपके कर्म आपके धर्म में अलाइन नहीं होंगे, तब तक कोई भी लॉटरी या नौकरी आपको स्थायी रूप से अमीर नहीं बना सकती। आज हमने विज्ञान, मनोविज्ञान और प्राचीन वेदों के जिस रहस्यमय संगम को समझा है, वो किसी भी इंसान का जीवन जड़ से बदल सकता है। क्या आप आज रात से ही अपने सोने से पहले के उन 5 मिनटों का सही उपयोग करके अपने दिमाग के इस एंटीना को सही फ्रीक्वेंसी पर सेट करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में पूरी ऊर्जा के साथ लिखें, मैं आज से अपनी ऊर्जा को धन, शांति और समृद्धि के लिए अलाइन कर रहा हूं। इस वीडियो ने अगर आपके सोचने का नजरिया बदला है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करके उन्हें भी इस चूहे दौर से बाहर निकालें। ऐसे ही जीवन बदल देने वाले गहरे और वैज्ञानिक रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब वंदे मातरम। सभी को मिलते हैं इसी लिंक से सुबह 5 बजे, और कल 5 बजे सबसे पहले विशेष जानकारी रहेगी, और 11 बजे कल की चर्चा का विषय होगा ब्यूटी क्रीम। शाम 4 बजे नारी सुरक्षा, और शाम 7:30 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल रंगारंग कार्यक्रम के संग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।